हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, किसी ऐसे वर्ड को जिसकी शॉर्ट फॉर्म कर दी जाए, उसे शॉर्ट करके लिखा जाए। तो आज हम यूज होने वाली कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किन किन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। आज हम पढ़ेंगे काइंडा, इसके बारे में, लेमी, इसके बारे में, कॉज के बारे में, वाना के बारे में, हैफ्टा के बारे में, हैस्टा के बारे में, गोना के बारे में, गिमी या शुडा। ये सारे वर्ड्स आपको बोलने में काफी डिफरेंट लग रहे होंगे, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब भी आपको इंग्लिश मूवी सुनते हैं या किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है और इन्हें सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड है काइंडा। काइंडा, काइंडा का मतलब हमने कई दफा वर्ड इंग्लिश में सुना होता है काइंड ऑफ, KIND, काइंड ऑफ। तो काइंडा का मतलब होता है काइंड ऑफ। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं शी इज काइंड लेजी, इसका मतलब होता है शी इज काइंड ऑफ लेजी। शी इज काइंडा वियर्ड, यानी वो लेजी है या वियर्ड किस्म की है। तो काइंडा का वर्ड जब भी आप कहीं सुनेंगे तो इसका मतलब होगा काइंड ऑफ। शी इज काइंडा लेजी यानी वो लेजी किस्म की है, लेजी सी है। शी इज काइंडा वियर्ड, वो वियर्ड किस्म की है, अजीब किस्म की है। तो काइंडा मीन्स काइंड ऑफ। इसके बाद है वाना। वाना, वाना का मतलब क्या होता है, हम कई दफा सुनते हैं ना वांट टू, WANT, वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, तो वाना का मतलब होता है वांट टू। जैसे आई वांट बिकम अ डॉक्टर, इसका मतलब होता है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वांना मीन्स वांट टू। शी वांना ज्वाइन दिस क्लास, वो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहती है। तो जहां पे भी आप वांना का वर्ड सुनेंगे आप फौरन समझ जाएंगे इसका मतलब है वांट टू, यानी चाहती। इसके बाद है गोना। गोना का मतलब होता है, हमने कई दफा वर्ड सुना होता है ना गोइंग टू, यानी करने लगी हूं, GOING, गोइंग, और टू यानी कोई भी ऐसा काम जिसे आप प्लान कर रहे हैं या प्रोडिक्शन कर रहे हैं, यानी आप करने ही वाले हैं, फ्यूचर प्लान एक तरह से आप बता रहे हैं। अगर आप गोइंग टू या अबाउट टू के डिफरेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसमें आप इसको डिटेल से सीख सकते हैं। तो गोना का मतलब होता है गोइंग टू। शी इज गोना परफॉर्म टूडे, यानी फ्यूचर प्लान बताया जा रहा है कि वो आज परफॉर्म करने लगी है। आई एम गोना प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने लगी हूँ। तो गोना मीन्स गोइंग टू। आई एम गोना गेट दैट, आई एम गोना गेट दैट यानी आई एम गोइंग टू गेट दैट, मैं इसे हासिल करने लगी हूँ। तो इसमें भी हम कोई फ्यूचर प्लान बता रहे हैं या प्रिडिक्शन बता रहे हैं कि इस चीज को मैं हासिल करने ही लगी हूँ, लेने ही लगी हूँ। तो गोना मीन्स गोइंग टू। इसके बाद है लेमी। लेमी, लेमी का मतलब होता है जब हम तेजी तेजी से बोल रहे होते हैं, लेट मी, LET, लेट, ME मी। तो ये लेमी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। लेमी ऑर्डर इट फॉर यू, यानी इसका मतलब बनता है लेट मी ऑर्डर इट फॉर यू, इसे आप मुझे आपके लिए ऑर्डर करने दें, यानी मुझे कोई भी चीज है आपके लिए ऑर्डर करने दें। लेट मी डू दैट, मुझे ये करने दें, यानी लेट मी डू दैट। लेट मी हेल्प यू, इसका मतलब बनता है लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दें। तो लेट मी मीन्स लेट मी। लेट का मतलब होता है आप किसी को अलाउ कर रहे हैं कोई काम करने देने के लिए। नेक्स्ट है हैफ्टा। हैफ्टा, हैफ्टा का मतलब क्या होता है, हैव टू। अब हैफ्टा उसकी जरा शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। अगर आप कोई फॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी टीचर से बात कर रहे हैं, अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, तब इन कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ना इनका इस्तेमाल किसी फॉर्मल राइटिंग में किया जाता है। जैसे पेपर में अगर आप कहें तो आप ये नहीं लिख सकते हैं, आपने पूरा वर्ड हैफ्टा नहीं लिखना, आपने वहां पे आपने हैव टू ही लिखना है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्पोकन में किया जाता है, बोलने में, और वहां पे बोलने में। अब इसका नाम क्या था, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। तो हम जैसे दोस्तों के साथ या कजन्स के साथ या अपने से किसी छोटे से अगर बात करें तो इनका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना। आई हैव टू वॉश माई कार, इसका मतलब है आई हैव टू वॉश माई कार। आई हैव टू गो,
यानी आई हैव टू गो, तो हैव मीन्स हैव टू। आई हैव टू लर्न दिस लेसन, यानी आई हैव टू लर्न दिस लेसन। अब हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो कोई भी काम जो आपके लिए करना कंपल्सरी है, जरूरी है, उसे बताने के लिए। तो हैव टू की शॉर्ट फॉर्म या कंट्रैक्शन क्या हो गया? हैव टू। नेक्स्ट वर्ड इज गिमी। गिमी, गिमी का मतलब होता है, हम कहते हैं ना गिव, GIVE, गिव मी। तो गिमी उसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है गिव मी की। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? गिव मी डैड पेन, यानी गिव मी डैड पेन, ये पेन मुझे दे दें। गिव मी डैड कार, यानी गिव मी डैड कार, ये कार मुझे दे दें। गिव मी सम मनी, यानी गिव मी सम मनी, मुझे कुछ मनी दे दें। तो गिमी मीन्स गिव मी। इसके बाद है कॉज, COS यानी कॉज। कॉज का मतलब यहाँ पे क्या है? बिकॉज, BECAUSE। आई क्राइड कॉज आई वॉज बीटन, मैं मतलब रोई क्योंकि मुझे मारा गया था। अब यहाँ पे कॉज का मतलब बिकॉज बनता है, तो यहाँ हम कॉन्ट्रेक्शन समझ लें या शॉर्ट फॉर्म समझ लें इस्तेमाल की जा रही है। आई कॉल्ड यू कॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई कॉल्ड यू कॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, इसका मतलब बनता है आई कॉल्ड यू बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैंने आपको कॉल की क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती थी। तो कॉज मीन बिकॉज, क्योंकि, जिसका हम उर्दू में मतलब लेते हैं। नेक्स्ट है नीडा। नीडा, नीडा का मतलब क्या होता है? हमने कई दफा सुना होता है ना नीड टू। वाना, वांट टू, नीडा, नीड टू। नीड का मतलब होता है जरूरत है, नीडा। आई नीड अ बाइट, इसका मतलब यहां पे बनेगा नीडा का आई नीड टू बाई इट। आई नीड अटेंड दिस क्लास, इसका मतलब है यहाँ पे आई नीड टू अटेंड दिस क्लास, यानी मुझे इस क्लास को अटेंड करने की जरूरत है। आई नीड अ बाइट, यानी आई नीड टू बाई इट, मुझे इसे खरीदने की जरूरत है। आई नीड अ फॉलो हर एडवाइस, यानी आई नीड टू फॉलो हर एडवाइस, मुझे उसकी एडवाइस को, नसीहत को फॉलो करने की जरूरत है। तो नीडा मीन्स नीड टू। नेक्स्ट वर्ड इज हैस्टा। हैफ्टा हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म होती है हैव टू की। तो उसके बाद कोई ऐसा वर्ड भी तो होना चाहिए हैव टू और हैज टू दोनों को बताने के लिए। तो यहाँ हैफ्टा हैव टू को बताने के लिए, हैस्टा हैज टू को बताने के लिए। हैज टू, हैस्टा। शी हैज टू पास हर टेस्ट, यानी शी हैज टू पास हर टेस्ट। शी हैज टू गो टू हॉस्पिटल, यानी इसका मतलब बनता है शी हैज टू गो टू हॉस्पिटल। शी हैज टू कुक फूड, शी हैज टू कुक फूड। हैज टू और हैव टू को हम तब इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे सेम वही रूल रहेगा, कंपल्सरी है, जरूरी है। अगर हम कह रहे हैं शी हैज टू पास हर टेस्ट, तो इसका मतलब है शी हैज टू पास हर टेस्ट, यानी उसे अपना टेस्ट कंपल्सरी है, जरूरी है वो पास करे। शी हैज टू गो टू हॉस्पिटल, यानी शी हैज टू गो टू हॉस्पिटल, उसके लिए जरूरी है कि वो हॉस्पिटल जाए। हो सकता है वो डॉक्टर है वहां पे, उसके लिए जरूरी है कि वो हॉस्पिटल टाइम से जाए। शी हैज टू कुक फूड, यानी शी हैज टू कुक फूड, ये जरूरी है, कंपल्सरी है कि वो खाना बनाए। तो हैज टू मीन हैज टू। नेक्स्ट है डोनो। डोनो, डोनो का मतलब होता है डोंट नो, यानी नहीं पता। डोंट नो। अब इसमें भी KNOW नो आएगा, लेकिन स्टार्ट वाला जो क्या है वो साइलेंट रहेगा, डोंट नो। आई आई डोंट नो हाउ टू फिनिश इट, यानी इसका मतलब यहां पे बनता है आई डोंट नो हाउ टू फिनिश इट, मुझे नहीं पता कि इसको फिनिश कैसे करते हैं। आई डोंट नो अबाउट हर, इसका मतलब यहां पे बनता है आई डोंट नो अबाउट हर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, यानी आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। शुडा, शुडा, शुडा का मतलब होता है शुड हैव, SHOULD, शुड हैव। शी शुड हैव बीन हियर नाउ,
यानी इसका मतलब बनता है शी शुड हैव बीन हियर नाउ, उसे अब ये यहाँ होना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन ऑन टाइम, इसका मतलब है आई शुड हैव गॉन ऑन टाइम, मुझे वक्त पर जाना चाहिए था। शुड मीन्स शुड हैव। आई शुड हैव लर्न दिस बिफोर, यानी इसका मतलब बनता है आई शुड हैव लर्न दिस बिफोर, मुझे इसे पहले ही सीख लेना चाहिए था। तो शुडा मीन्स शुड हैव। इसके बाद लास्ट हमारा वर्ड है सोटा। सोटा, सोटा का मतलब होता है सोर्ट, SORT, सोर्ट ऑफ। जैसे हम काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। शी इज सॉर्ट ऑफ बिजी, इसका मतलब बनता है शी इज सॉर्ट ऑफ बिजी, यानी वो बिजी है, वो इस किस्म की है कि वो इस टाइम बिजी है। ही इज सॉर्ट ऑफ वियर्ड, इसका मतलब बनता है ही इज सॉर्ट ऑफ वियर्ड, यानी वो वियर्ड किस्म का है, अजीब किस्म का है। आई सॉर्ट ऑफ मिस माई ओल्ड फ्रेंड्स, इसका मतलब है आई सॉर्ट ऑफ मिस माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो सॉर्ट ऑफ मीन्स सॉर्ट ऑफ। आई होप आपको इन सारी कॉन्ट्रैक्शंस की अच्छे से समझ आ गई। अब जब भी आप कहीं के वर्ड सुनेंगे तो आपको इनका मीनिंग बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। एक बात याद रखिए, इन कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हम स्पोकन में करते हैं, बोलते हुए करते हैं, लेकिन राइटिंग में या अपने से किसी सीनियर से बात करते हुए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपने पेपर में या एग्जाम्स में किसी भी टेस्ट में इनको लिखने से अवॉइड करना है। वीडियो हम था तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक